तो दोस्तों एक सूपा सब्जी हमने तोड़ी, जबकि अभी हमने सारी सब्जियों को तोड़ा नहीं है। आप ये देखिए, एक कुंदरू है, करेला है और ये ककड़ी एक ही लिया, अभी मैं देखी नहीं ध्यान से। तो इस तरह से दोस्तों हम छत पे इतनी, जबकि करेला अभी कम से कम 3 केजी हमारा घर का ही रखा हुआ है। इतनी सब्जी हमने यहाँ से ली अपने गार्डन से। देखिए, और करेला, ये करेला का पेड़ है। तो इस तरह से हम अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक। आप भी उठिए, आप भी उगाइए। अभी हमको भिंडी भी। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। और हम उगाते हैं अपनी छत पर, बिना किसी बहाना किए हुए अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों राम राम। सुंदर सी सुबह, गर्मी बहुत, उमस बहुत, लेकिन फिर भी सुबह सुबह मौसम अच्छा रहता है। तो हमारी ये सब्जियां लहलहा रही हैं और धूप इतनी तेज़ कर रहा है दोस्तों कि देखिए इस तरह से। अभी आप क्या करेंगे बताइए, मतलब अभी आप ज़्यादा पानी डालेंगे, क्या करेंगे? ज़्यादा पानी डालो, ओवर वाटरिंग नहीं डालो तो पौधे जलते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें इस टाइम पर भी आती हैं। इतनी तीखी धूप रहती है कि अब आप तो जानते होंगे। और गर्मी तो बिल्कुल कम नहीं हुई है। बारिश हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन गर्मी जो है कम नहीं हुई है। तो दोस्तों ये हैं हमारे खूबसूरत लहलहाते हुए पौधे, जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। अब ये प्रूनिंग के बाद बहुत अच्छे निकलेंगे। देखिए कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है प्रूनिंग के बाद, ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं। और ये है हमारा, देखिए एकदम मरा सा पौधा था ये, कई सालों से नीचे पड़ा था। मतलब धूप नहीं लग रही थी इसमें। इसको हमने क्या किया कि गमले में लगाकर यहाँ कर दिया। तो अब देखिए थोड़े से इसमें फूल आने शुरू हुए हैं। तो दोस्तों हर पौधा थोड़ा केयर मांगता है और केयर से ही ये इतने सुंदर होते हैं। देखिए तो दोस्तों आज मैं उठी हूँ 3:30 बजे, और 3:30 बजे से मैं कुछ ना कुछ काम में लगी हूँ। और ख़ासकर लाइट जलाकर पौधों के लिए ही मैं अपने काम कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों इतनी व्यस्तता रहती है कि टाइम ही नहीं मिलता है। और पौधे तो उनको क्या है भाई, उनको तो आपकी ज़रूरत है, आप ही उनकी देखभाल करेंगे अगर आप उगाए हैं तो। ये देखिए हमारे परचिलाका कितने सुंदर। फिर ये जब अभी खिलेंगे ना 9 बजे, तो फिर मैं शूट करूँगी और आपको बताऊँगी। फिर आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत हो जाते हैं ये हमने टोपियारी बनाई है और ये ऐसे डलिया में लगे हुए हैं टूटे फूटे बर्तनों में। और ये हैं हमारे बोगनवेलिया जो बहुत ही सुंदर खिले थे। और ये टोपियारी आपने देखा क्या, ये भी हमने बनाया है। एक प्लास्टिक के गोल मटके जैसा है, उससे हमने बनाया है। कितने बढ़िया खिल रहे हैं। और ये है हमारी पालक। लेकिन वही है दोस्तों, कहीं खूब धूप करता है, कहीं कम करता है, कहीं बारिश होती है। तो पौधे जब ज़्यादा तेज़ धूप में झुलसने लगते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अपनी छत पर कि हम क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ होता क्या है, हम आ गए ऊपर की छत में। मतलब जो सब्जियां हम उगाते हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ ये चौलाई हो जाती है, तो जिसके कारण मतलब कि ये दूसरे पौधों को दबाने लगती है। तो इसको हम आज तोड़ेंगे। और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं कर नहीं पा रही थी। आप लोग देख रहे थे कि मेरे को बहुत सारा काम रहता है। अभी सुबह से उठी हूँ तब भी पेड़ पौधे ये वो करते कुरते इतना टाइम हो जाता है। देखिए हमारी मिर्चियाँ कितनी सुंदर हो रही हैं, कितना फल रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत टाइम हो जाता है तो हम साफ़ सफाई कर नहीं पाते। लेकिन पौधे हैं तो उनकी देखभाल ज़रूरी है ना। अब जैसे ये है, इसको उगाना ज़रूरी है। मिर्ची हमने उगा दिया, जितना हमको ये सब देखिए उगा दिया हमने। और ये बैगन भी हमारा यहाँ पर हुआ है, उसको भी उगाना ज़रूरी है, लेकिन हम उगा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए फिर एक टाइम बाद ख़राब होने लगते हैं ना। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ हो रही है साफ़ सफाई। देखिए
एक्चुअली हमारे यहाँ एक आने वाले हैं यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा उनका चैनल है, बहुत उनके सब्सक्राइबर हैं और बहुत चलता है उनका। तो उनका ये था कि मैडम आपका दिखा दें हम अपने में यूट्यूब में। तो हमने कहा अपने चैनल में, तो हमने कहा ठीक है आ जाइए। तो वो भी आने वाले हैं, तो हमने कहा कि वो दिखाएंगे अपने चैनल में, तो थोड़े पौधे हमारे अपडेट होने चाहिए ना, अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों उसी में हम लगे हुए हैं। देखिए, ओहो ये तो मैंने टमाटर उखाड़ लिया दोस्तों। ये टमाटर का पौधा है और घास करके मैंने उखाड़ लिया। तो इसको हम कहीं रोप देंगे, क्योंकि ये नर्सरी है समझिए इसकी। ये सूपा हम लेकर आए हैं भाजी के लिए। ये देखिए हमारे एडेनियम कितने सुंदर तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों इसको मैं कहीं लगा दूँ। ये भी देखिए, ये भी टमाटर है दोस्तों। इस तरह से जब आप सब्जियां उगाते हैं ना, तो ढेर सारे पौधे अपने आप उग जाते हैं। ढेर सारे बीज इसमें गिरते हैं जो, वो फिर अपने आप उगते हैं। तो कई बार हम छोड़ देते हैं उनको, तो फिर इस तरह से वो फ्रूटिंग करने, जैसे भी ये इसमें फूल आ रहे हैं तो इस तरह से फ्रूटिंग करने लगते हैं। इधर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे टमाटर जो है इस साइड, तो यहीं पर इसको हम दबा देते हैं ऐसे। ये दबा दिया। ये टमाटर हमने उगाया था, आपने देखा था। तो इनमें अब फूल आने शुरू हो गए हैं। बारिश के टमाटर अभी थोड़ा सा, जब एक बार ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा ना, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये है हमारी भिंडी जो ज़्यादा घनी हो गई है, तो इसको उखाड़ कर हमको लगाना है कहीं, लेकिन अभी हम लगा नहीं पाए हैं। शायद आज शाम को इसको हम लगाएंगे, मतलब एक आध कंटेनर हम खाली करेंगे और उसमें हम फिर उगाएंगे। और ये हमारी इधर से देखिए, ये किस तरह से एकदम फैल गया था, तो इसको हमने समेट दिया है। क्योंकि ये दूसरे, अब ये इधर करमता है, इसको हम तोड़ नहीं पा रहे थे। इनको बस लगाए थे और तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम घुस ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए ये इस तरह से ये इधर पड़ा था, तो इसको हमने ठीक किया। और देखिए कितना बड़ा, ये शायद रानी जैसे दिख रही है मधुमक्खियों की, कितनी बड़ी सी थी। तो ये सारा को दोस्तों हम आज कर रहे हैं साफ़ सफाई। ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं बताएंगे, बस हम साफ़ सफाई ही दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितना कितना कचरा निकल रहा है। तो इस कचरे को हम दोस्तों इसी के बनाएंगे हम खाद। और ये हमारा है ड्रैगन फ्रूट्स जो बढ़ रहा है। ये तो वहाँ तक चला गया ड्रैगन फ्रूट्स, इसको ऐसे सीधा करना पड़ेगा। सुन रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, अच्छा दूर तक चला गया। थोड़ी खाद भी डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने उगाया है ड्रैगन फ्रूट्स भी। बाप रे दोस्तों, इन्होंने देखो हाथ में लगवा लिए, दिखाओ। ये देखिए कैंची से लगवा लिए। कैंची से कोई काटता है क्या दोस्तों? ये कैंची से हाथ काट लिए। अरे चाकू होता, कोई और होता तो उससे कटता तो चलो ठीक है, आपने उससे लगवा लिया तो मतलब खून निकल रहा। देखिए कितना सारा कचरा। ये हमने इसकी प्रूनिंग करी, जो कि हमने आपको नहीं दिखाया। ये सब बेकार हो गए थे, काम हमने बहुत किया, लेकिन हमने अब आपको बस हमने कहा चलो फाइनल बताएंगे। ये वाला हमारा अभी प्रूनिंग के लिए बाकी है दोस्तों। बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये जेट प्लांट, ढेर सारे गिरे हुए हैं। इनको उठाकर हम कहीं उगाएंगे, लेकिन अभी चल रही है इस तरह से साफ सफाई। जैसे सूखे फूल, इनको हटाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर इन्हीं से फंगस लगता है। और यही बस साफ़ सफाई आज हमारी चल रही है। आज हम कुछ खास नहीं कर रहे दोस्तों, बस साफ़ सफाई चल रही है। ये देखिए हमारा ये किस तरह से कितना सुंदर हुआ है और कितना खिलता है। बस इसको ऐसे करते रहिए, मतलब कि ये इसकी जो बेल होती है ना, ये फैलती है बहुत, तो आप इसी में इसको लपेटते जाइए। इधर से लाइए इधर, इधर से ले जाइए इधर, तो ये इसी में ही रहेगा। और इतना सुंदर दोस्तों परचुलाका इस टाइम पे खिल रहा है कि मतलब देखने लायक रहता है। तो दोस्तों आज हम अपने गमलों को भी जमा देंगे, क्योंकि नीचे पड़े हुए हैं। 10 बार इनमें दिन में धक्का लगता है। जितनी बार ऊपर जाओ, देखिए निकलते नहीं बन रहा, जितनी बार ऊपर जाओ ये मतलब इनमें धक्का लगते हुए निकलना पड़ता है। धक्का लग जाता है अपने आप। मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये नीचे रखा हुआ है ना, इस कारण से अब जैसे देखिए इधर से ये धक्का लगेगा इसमें, तो मैं क्या करूं। तो आज इनको हम कोशिश करेंगे कि सबको हम ऊपर रख दें। ये देखिए इनको हमने तैयार किया है इस तरह से छोटे छोटे, उसमें हम इनके बोनजाय बना रहे हैं। तो इनकी भी प्रूनिंग, जितना आप प्रून करेंगे ना दोस्तों, उतना ही ये अच्छा घना होगा। ये देखिए कैसे घास गमलों में हो गई है, एक हाथ से नहीं उखड़ रही है। तो इनको ऐसे हटाना पड़ता है। जब आप हटाएंगे ना, तभी आपके पौधे जो हैं, जो आपने उगाया है,
वो ग्रोथ होगी उनकी। तो दोस्तों इस तरह से करें आप पौधों की देखभाल। और आप सबसे बड़ी बात दोस्तों, 0 बजट में अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हैं तो ये सारे गार्बेज को आप बना दीजिए खाद। इसी से ही आपके ही पौधों से आपके पौधे लहलहाएंगे, इन्हीं से ही बनेगी खाद। तो दोस्तों जैसे ये गार्बेज निकलता है, ये है सब्जियों का छिलका। दोस्तों सब्जियों के छिलके के बारे में मैं आपको बता दूं, सब्जी का छिलका मैं वही कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ जो मेरी गाय नहीं खाती है, क्योंकि जो गाय खा लेती है वो गाय के लिए चला जाता है। तो ये सारा कुछ जो गार्बेज निकलता है, मतलब मेरा कहने का, अरे यार देखिए कैसे इसमें धक्का लग रहा ओम में। तो जो ये गार्बेज है ना, ये गार्बेज से ही हम अपने पौधे उगाते हैं, मतलब इसी के ही कंपोस्ट से, यानी बाहर से हम कोई खाद नहीं मंगाते हैं। तो हम किस तरह से इसको बनाते हैं और किस तरह से बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसको आप ढेर सारा बनाकर अपने पौधों को आप इन्हीं में उगा सकते हैं। तो दोस्तों जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम अपने पौधे जैसे उगाते हैं, तो अगर मान लीजिए गार्बेज हमारे पास है और हमने ये टंकी को खाली किया है, तो हम इस टंकी के नीचे ये सारे गार्बेज को डाल देते हैं और साथ में हम डालते हैं 2-4 बोरी सूखे पत्ते और साथ में डालते हैं किचन वेस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे सारे कंटेनर फुल हैं, उनमें सब्जियां उग रही हैं, उस टाइम हमें क्या करना है आप बताइए, हम कैसे करें? तो आइए हम बताते हैं कि हम किस तरह से इनकी खाद बनाते हैं और इसी से ही हम अपनी सब्जियों को उगाते हैं। और इसकी खाद किस तरह से बनती है, कितनी सुंदर, कोई स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं। आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ ले, कोई, ये देखिए इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। दोस्तों इसको हम कंटेनरों से निकाल कर धूप में सुखाकर अच्छे से इनको फाइन करके, यानी इनका जो भी कचरा या जो बड़े डंठल रहते हैं जो नहीं गले रहते हैं उनको हटाकर इस तरह से हम स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से खाद बनाने के लिए हमें क्या करना है, आइए हम बताते हैं आपको। दुनिया की सबसे ताकतवर खाद पत्ते की, किचन वेस्ट की, इवन मतलब गोबर से भी ज़्यादा ये ताकतवर ये खाद होती है। तो दोस्तों जैसे इसमें देखिए ये सारे गार्बेज हमने भरे हैं, कहीं आपको कोई कीड़ा मकोड़ा बदबू कहीं कुछ नहीं दिखेगा। तो आप ये देखिए कि दुनिया की सबसे अच्छी खाद हम किस तरह से तैयार करते हैं। देखिए हमने एक लेयर डाल दिया, एक लेयर हमने डाल दिया ये गीले पत्तों की। दोस्तों आप चाहें तो हल्का सा इसको सुखाकर भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसको इस तरह से गीला भी डाल सकते हैं। अब इसमें आप डाल दीजिए थोड़ी सी अपनी किचन वेस्ट जो भी आपके पास हो। तो ये देखिए आलू के छिलके बहुत ही अच्छे होते हैं पौधों के लिए, तो इनको फेंकने के बजाय इस तरह से आप डाल दीजिए। मैं इस डिब्बे में हाथ डाल रही हूँ, इसका मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं, कोई बदबू नहीं। अब ये हो गया। सबसे पहले आपको एक बात बताना भूल गई कि आप ऐसे डब्बे को चूज करिए ऐसे कि जिसमें छेद हो। ये देखिए ये इसमें होल है ना, और जगह जगह हमने इसमें छेद किया हुआ भी है, क्योंकि इसमें बनती है गैस। जब आप किचन वेस्ट डालेंगे, जब आप खाद बनाएंगे तो गैस निकलती है। अगर इसमें ढक्कन नहीं बंद किए रहेंगे तो वो फिर ये डब्बा आपका फट भी सकता है। और दूसरी बात, कीड़े तभी पड़ते हैं जब वो हवा बाहर नहीं निकल पाती है और गीला जो है उसमें गीला ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें कीड़े बलबलाने लगते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि हमारे इस जो हम कंटेनर में खाद बना रहे हैं, कहीं भी आपको इसमें कीड़े मकोड़े कुछ नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया क्या, अब आप चाहें तो इसमें आप सूखे जैसे आपके पास पेपर आते हैं या कार्टून के टुकड़े हैं उनको भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है आइए हम आपको बताते हैं। अब ये हमारा कंटेनर यहाँ तक भर गया, मतलब भर गया हमारा, अलग बात है आपका नहीं भरा रहेगा। देखिए कितना बड़ा है, इसको हम भरते भरते यहाँ तक लेके आए। अब जैसे अब यहाँ तक भर गया, एक लेयर हमने खाद डाली, सॉरी एक लेयर हमने एक गार्बेज डाला, एक लेयर हमने ये डाला, सूखे पत्ते भी हमने डाले। अब हम डालेंगे ये मिट्टी। मिट्टी में मिक्स है खाद। दोस्तों खाद जो है, जैसे दही आप बनाते हैं ना, तो दूध को जमाने के लिए जोरन डालते हैं दही का, इसी तरह से ये जोरन समझिए।
फर्स्ट तो आपका ये जो है ये दब जाएगा, ये इसमें किसी तरह के बाहर के कीड़े मकोड़े अटैक नहीं कर सकते, मिट्टी में दब जाएगा। तो दूसरी बात, इसमें जो सड़ने की प्रक्रिया है, कंपोस्ट होने की प्रक्रिया है, वो तेज़ी से होगी, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आके और थोड़ी सी इसमें खाद भी डली हुई है जो पहले से कंपोस्ट हमने बना के रखा हुआ है, तो इसकी जो कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। तो ये आपका जो खाद है बहुत जल्दी बनेगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें लगाना है इस तरह से एक आप ढक्कन लगा दीजिए। इसको खुला मत रखिए, इसको आपको ऊपर से नहीं खुला रखना है। नीचे आपका तो एयर निकल रहा है, आपके इसमें पानी भी नहीं बनेगा, ये बज भी नहीं करेगा, स्मेल भी नहीं आएगा। इस तरह से आपको ढक देना है दोस्तों, लगभग 2 महीने, 60 से 70 दिन। इससे जल्दी खाद नहीं बन सकती। जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं कि 15 दिन में खाद बन जाती है। दोस्तों 15 दिन में वो गंध मारता हुआ कीचड़ निकलेगा। तो दोस्तों इसकी खाद अच्छी ब्लैक गोल्ड पकी हुई खाद कम से कम 70 दिन लगते हैं। तो अब आप इसको, जैसे अब एक बात और आपको बता रही हूँ, जैसे जब आपका ये भर जाए तो इसको इस तरह से नहीं छोड़ना, अच्छी मोटी लेयर मिट्टी की डालनी है इसमें, मतलब इसको एकदम से ढकने के लिए। और इसके बाद इसको आप ढक दीजिए, फिर इसको आप 1.5 महीने बाद खोलिए और खोल कर इसको पलट दीजिए, और पलट कर इसको सुखाकर, जो भी मान लीजिए जैसे बड़े डंठल निकलते हैं, जैसे मान लीजिए ये नहीं, एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये नहीं गला तो इसको आप साइड में कर दीजिए। बाकी जो गल गए हैं उनको आप छांट कर सुखाकर धूप में बोरी में रख लीजिए। आपका कंटेनर ये खाली हो जाएगा। बोरी में रखने के बाद भी उसकी प्रक्रिया जो है कंपोस्ट होने की चलती रहती है, आपका और अच्छा वो खाद बनते जाता है। क्योंकि जब आप बोरी में रखते हैं तो एक दिन में तो उसको यूज कर नहीं सकते, वो तो रखा ही रहेगा, तो वो कंटिन्यू कंपोस्ट होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जरूरी नहीं कि गार्डनिंग में आप ढेर सारे पैसे खर्च करें, ढेर सारी आप खाद लाएं। आप अपने घर के आसपास की चीज़ों से, यानी प्रकृति से, प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, तो प्रकृति से हमें लेना है। हाँ, प्रकृति का दोहन नहीं करना है कि आप पेड़ पौधे काट लिए और फिर वहाँ लगाए नहीं। तो दोस्तों पेड़ पौधे भी आप जरूर लगाना। तो मैं कहाँ थी, प्रकृति का आपको दोहन नहीं करना है, आपको प्रकृति से लेना है। प्रकृति जैसे पत्ते, सूखे पत्ते जो के नीचे, पेड़ के नीचे अपने आप खाद बनते हैं, और पेड़ों को वो, उन्हीं पेड़ों को खाद देते हैं और अपने नीचे उगते हुए पौधों को कितनी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों क्या वहाँ आप कंपोस्ट डालने जाते हैं? नहीं डालने जाते ना। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, प्रकृति में अपने आप को ठीक करने की भी क्षमता है। अगर मान लीजिए कोई पौधा थोड़ा बहुत बीमार भी रहता है, तो अगर वो प्राकृतिक वातावरण में पल रहा है तो वो ठीक भी हो जाता है, उसको किसी खास दवाई या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब चूंकि ये गमले में लगे हुए हैं, ये एक दिन उखड़ जाएगा मेरे से, मैं बता दे रही, नहीं हटा दीजिए। तो चूंकि ये गमले में लगे हुए हैं दोस्तों, इसलिए इनकी केयर ज़रूरी है, क्योंकि इनको जो ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों को मिलते हैं ढेर सारे, वो इसमें नहीं मिल पाते। होता क्या है, इसमें जो हम देंगे वही ना मिलेगा इनको, तो इसलिए इनकी देखभाल स्पेशल की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से खाद बनाकर, खुद ही खाद बनाकर 0 बजट में आप इस तरह से लहलहाते हुए पौधों के और लहलहाते हुए गार्डन के मालिक बन सकते हैं, मेरी तरह, है कि नहीं? दोस्तों मेरे सारे पौधे इसी प्रक्रिया के द्वारा उगाए जाते हैं, और बीच में अगर कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या किसी पौधे का ऐसे लगता है कि जड़ दिख रही है, पानी गिरते गिरते या पानी डालते डालते, तो हम 2-2 मुट्ठी इसी खाद को डाल देते हैं जो हमारे पास रहती है। तो इसी से ही हम इन्हीं के पौधों से इन्हीं को मैं उगाती हूँ दोस्तों, समझिए आप। तो इस तरह से दोस्तों आप भी उगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें। और देखिए किस तरह से लहलहा रहे हैं हमारे पौधे, देखा आपने? है कि नहीं सुंदर? बताइए आप, है सुंदर कि नहीं है सुंदर? बताइए, कितने साफ सुथरे, कितने सुंदर दिख रहे हैं हर एक पौधे। और इधर जो है हमारी सब्जियां फ्रूटिंग भी कर रही हैं। देखिए हमारी ककड़ियां कैसे छुप छुप के फल रही हैं। दोस्तों ये फूट है, फूट जो फटती है ना, मतलब बहुत टेस्टी होती है, और पूरे गार्डन में आपकी खुशबू, पूरे खुशबू से भर जाएगा आपका गार्डन। तो ये हमारी ककड़ियां जो है ये फल रही हैं। अब कहाँ कहाँ घुसी हैं, चलिए मैं खोज के बताती हूँ। ये देखिए ऐसे
ये ऐसे रहती हैं, फिर जब पकती हैं तो पीली पड़ जाती हैं और फिर फट जाती हैं। तो ये है ककड़ी यानी फूट। फूट मतलब इधर तो फूट बोलते हैं, हमारी तरफ ककरी बोलते हैं, ककरी। तो ये है दोस्तों, तो ये भी इसमें भी लगा है और हमने ढेर सारा और भी लगाया है। तो ये सारी सब्जियां हमारे इसी तरह से हम उगाते हैं 0 बजट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ये देखिए आप बीन्स तो देखिए ऐसे लगता है 3-3 4-4 फुट के रहते हैं ये देखिए इचिंग होने लगती है। ये जो इसके पत्ते रहते हैं ना दोस्तों, ये देखिए ये भी हमारी ककड़ी है। ये भी बीन्स खूब फल रहे हैं। ये भी ककड़ी है। तो उधर फल भी रही है और इधर हमने लगाया हुआ है। इसमें थोड़ी सी खाद की ज़रूरत है तो उसको हम देंगे खाद को। तो दोस्तों आइए चलते हैं, कुछ पौधे हम आपको नीचे दिखाते हैं। हमारे अडेनियम देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं और इसके बाद फिर वीडियो को करते हैं बंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। और अपने ही यहाँ के गार्बेज से बिना बदबू बिना स्मेल का आप बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा ढेर सारा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। इसको हमको कहीं कहीं उगाना है तो हमको जगह नहीं मिली, बर्तन नहीं मिला। जैसे ही हमारे कंटेनर खाली होंगे हम उगाएंगे। इसमें हमने तैयार करी थी नर्सरी, तो जिसमें देखिए फूल खिलने शुरू हो गए हैं। बैगन देखिए कैसे गुच्छों में फला हुआ है दोस्तों, कितने फल हैं इसमें, आपको सिर्फ फल दिखेंगे देखिए। और गर्मी में बीच में ऐसा लगा कि मेरा बैगन का पौधा गया, लेकिन नहीं गया, बच गया। अगर आप गर्मी में बचा लिए तो फिर बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों एक खूबसूरत सी तितली आई है, देखिए यही है पॉलिनेटर। अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं, अब देखिए ये पॉलिनेशन ही कर रही है, इसमें बैठी फिर उस फूल में बैठी। तो इस तरह से जो मतलब होता है ना, तभी आपकी जो सब्जियां हैं वो फ्रूट में बदलती हैं। ये देखिए इस तरह से तभी आपकी सब्जियां जो है बचती हैं, नहीं तो फिर वो सूख जाती हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि हमारी सब्जियां हम नहीं फल रही हैं, फलती हैं लेकिन सूख जाती हैं। तो कारण यही है कि आपके यहाँ पॉलिनेटर नहीं है। तो थोड़े बहुत आप फूल भी लगाइए जिसके कारण ढेर सारे पॉलिनेटर आते हैं। दोस्तों ये देखिए वाइट बैगन कितना फला हुआ है। इसको हमने ये अपने आप उगा था तो इसको हमने रहने दिया साइड में। अदरक का कंटेनर है तो ये इस तरह से इसमें ढेर सारे फल लग गए। ये हैं हमारी सब्जियां, इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां झुमट झुमट के दोस्तों फलती हैं। बस थोड़ा सा कहीं देख कर उगा दीजिए जहाँ पर इस तरह से फैलने के लिए हो। ये अमरूद का पेड़ है, इसमें जाके पूरी हमारी ये करेला फैल गया। बाकी जो है तो ये बॉल पे फैला हुआ है और कुछ हमने ऊपर कर दिया है। ये है लौकी और ये है चंदू महाराज और चंदू महाराज की मैया गौरी माता तो ये दोनों हमारे घर का हिस्सा हैं। पता नहीं आंसू क्यों बहा है दोस्तों। कहीं खूब गर्मी हो जाता है और कहीं खूब बारिश होने लगती है। पेड़ पौधे चिड़िया पंछी सब इस बैलेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उसी तरह से पौधे भी कभी झुलसने लगते हैं और कभी ओवर वाटरिंग से सड़ने लगते हैं। देखिए हमारी लौकी अब ये फ्रूटिंग करेगा, खूब फैल रहा है दोस्तों। इतना इसको जगह नहीं मिल रही फैलने की। देखिए वो कितने सुंदर सुंदर मतलब इसके जो है ये ब्रांचेस निकल रही हैं। और इधर दोस्तों हमने लगाए हैं फ्रूट के पौधे देखिए। और ये हमारा वाइट सदाबहार पर्पल है हमारे पास ऊपर, इसको लेकर जाऊंगी। और ये हमारे फ्रूट के सारे पौधे हैं। और ये मधुकामनी और ये मतलब बोगनवेलिया। तो दोस्तों ढेर सारे हम बोगनवेलिया तैयार कर रहे हैं इस तरह भी। और इस तरह ये पौधे हैं, इसके बैगन के नर्सरी डाली हूँ। ये हमारी अमरूद है और इसको भी हमने बांधा है सुबह सुबह, क्योंकि ये देखिए इधर उधर जा रही थी और कई पौधों को हमने बांधा। वही तो सुबह सुबह हम काम कर रहे थे। ये बांस को फाड़ कर और उसकी बनाकर लकड़ी पतली पतली इस तरह से हमने बनाया। और ये ढेर सारे हमने पौधे लगाए। तो दोस्तों सुबह उठने से ही काम होता है, नहीं तो फिर काम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ये हमारे बोगनवेलिया हैं जो सारे कलम से दिखे सब तैयार हुए हैं और कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। अब धीरे धीरे इनको मैं ऊपर लेकर जाऊंगी। आज हमने बुलाया है रोहित को, रोहित शाम उनको आएगा तो फिर कुछ पौधों को हम ऊपर ले जाएंगे जो तैयार हो गए हैं। और जो तैयार हो रहे हैं उनको अभी हम यहीं रखेंगे।
क्योंकि हम यहाँ तैयार करते हैं नर्सरी। जब ये पौधे अच्छे मजबूत हो जाते हैं, उठाने लायक हो जाते हैं, तब इनको हम लेकर ऊपर जाते हैं। ये है हमारे ग्राफ्टेड, ये तो है ही है। इनको हमने कल ग्राफ्ट किया और बहुत अच्छे दिख रहे थे। सुबह सुबह आकर हमने देखा, अच्छे दिख रहे थे, ये देखिए। और ये सारे दोस्तों हमने बोगनवेलिया की जड़ में किया है ग्राफ्ट। देखिए सारे के सारे जो भी हैं, छोटी पतली जो भी जड़ है, सब में हमने इनको ग्राफ्ट किया है। मल्टी कलर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों हम आ गए फिर से छत पर चल रहा काम। तो मैं लेकर आई थी चाय, तो मैं इतना सारा तोड़ी पोई भाजी, क्योंकि पोई भाजी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो इतना सा हमने तोड़ा पोई भाजी। ये सब इनकी कटाई छटाई चल रही है। हमारी जो टोपियारीज हैं, सबको प्रूनिंग किया जा रहा है, क्योंकि ये फैल रही थी बारिश में, इधर उधर जा रही थी। तो कुछ मैंने प्रून किया, ये देखिए ओम, और कुछ अभी प्रून हो रही हैं, ये देखिए। फिर आप लोग बोलते हैं कि काम नहीं करते हो, दिखाते नहीं हो। तो दोस्तों ये सब बोनजाई अभी बन रहे हैं, बनने की प्रक्रिया में हैं। और ये हार्ट, और ये मैं आपको दिखा रही कि मेरा कितना सुंदर बोनजाई है, ये देखिए। ऐसे ठीक से दिखाते नहीं बन रहा, क्योंकि ऐसा रखा हुआ है ये, तो मैं ठीक से इसको कवर नहीं कर पा रही हूँ। और दोस्तों परचुला का खिल गए, देखिए। ये नीचे हमने इसके टोपियारी के नीचे हमने लगाया है, और इसके फूल देखिए दोस्तों, ये देखिए। क्योंकि जब मैं सुबह आती हूँ ना, तो ये खिलने की उसमें रहते हैं, खिले नहीं रहते पूरी तरह से, तो मैं दिखा नहीं पाती इनको आपको। ये देखिए ढेर सारे फूल इस टाइम पे इस पे खिले हुए हैं, इधर भी। लेकिन ये जो फलियां हैं ना, इनको अगर आप तोड़ देंगे, इनकी ज़रूरत आपको अगर नहीं है, कितने बीज क्या करेंगे बीजों को, तो ये ज़्यादा फूल देती हैं। ऐसे खोज खोज के इसको दोस्तों मैं बोनजाई बना रही हूँ, ये देखिए। मतलब कि क्या होता है कि गर्मियों में सूख जाते हैं ये, ठंडी में, तो इसलिए अगर आप बोनजाई बना देते हैं ना, तो ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी तो हमारे गार्डन में काम चल ही रहा है, काम जितना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमने कहा दिखा दें आपको परचुला का अपने, कितने खूबसूरत हैं कि मन खुश हो जाता, गद गद। तो हमने कहा चलते चलते आपको दिखा दें। हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, इसके बाद छत में फिर चढ़ेंगे और फिर करेंगे हम ढेर सारा काम, क्योंकि काम हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों अभी तो बस इनकी शुरुआत है, आगे आगे देखिए और सुंदर खिलेंगे। और मैं इनको इधर भी बता रही है हमारी टोपियारी। दोस्तों मैं सोच रही हूँ, मैं इनको जो हैंगिंग बनाई हूँ, इनको मैं निकाल के और ऐसे मैं डायरेक्ट धूप में रखूँगी, क्योंकि एक साइड तो ये खिल रहे हैं, क्योंकि एक साइड इनको जो है धूप नहीं मिल रही है, तो इसलिए इनको हैंग से हटाकर नीचे, क्योंकि ये नीचे इनकी तली गोल है, तो कुछ ऐसा इनको सपोर्ट देकर इनको मैं रखूँगी, क्योंकि एक साइड इनकी ग्रोथ जो है रुक रही है, धूप नहीं लग रही है। इसी तरह से कुछ और हो रहे थे जिनको हम इस तरह से डायरेक्ट धूप में रखे हैं। तो हो सकता है दोस्तों इसको आज ही मैं उतारूं और कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि इसको रख सकूं डायरेक्ट। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।